ये कथा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं बल्कि आज के जीवन में भी एक गहरा संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म क्या है और हमें किस पर भरोसा करना चाहिए। ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में गोकुल में जन्म लिया था। उनकी बाल लीलाओं से पूरा गोकुल आनंदित था, लेकिन एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने गोकुल के लोगों की आस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। गोकुल में लोग कई सालों से एक ही परंपरा निभाते आ रहे थे। हर साल वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन करते थे। उनका मानना था कि अगर इंद्र खुश रहेंगे तो समय पर बारिश होगी, उनकी फसलें अच्छी होंगी और उनके पशुओं को भरपूर चारा मिलेगा। यज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। गोकुल के सभी लोग नए नए पकवान बना रहे थे, नाच गाने की तैयारी हो रही थी और चारों तरफ उत्सव का माहौल था। आज के समय में भी हम ऐसा ही करते हैं। हम अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े नेताओं या शक्तिशाली लोगों के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि वे हमारी समस्याओं को हल कर देंगे। हम महंगे महंगे उत्पाद खरीदते हैं, बड़े ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, ये मानकर कि यही हमें खुशी देंगे। ये एक तरह से इंद्र की पूजा करना ही है, उस बाहरी शक्ति की पूजा करना जो हमें लगता है कि हमारा भला करेगी। एक दिन नन्हे कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, बाबा ये इतना बड़ा आयोजन किसके लिए हो रहा है? नंद बाबा ने प्यार से समझाया, बेटा यह इंद्रदेव के लिए हो रहा है। वे बारिश के देवता हैं और अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी। तब कृष्ण ने एक बहुत ही सरल और गहरी बात कही। उन्होंने कहा, बाबा हमें उस देव की पूजा करनी चाहिए जो हमें साक्षात दिखाई देते हैं और जो हमें हर तरह से सहारा देते हैं। इंद्रदेव तो हमें दिखाई भी नहीं देते। हमें तो उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें पानी देता है, हमारे पशुओं को घास और जड़ी बूटियां देता है और जो हर तरह से हमारे जीवन का आधार है। कृष्ण की ये बात सुनकर पहले तो सब लोग चौंक गए, लेकिन उनकी तर्क संगत बात सबको सही लगी। गोकुल के लोगों ने मिलकर तय किया कि वे अब से इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की भव्य पूजा की, नए नए पकवानों का भोग लगाया और कृष्ण के साथ मिलकर उत्सव मनाया। इस बात में आज के युग के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। गोवर्धन पर्वत हमारी प्रकृति, हमारे स्थानीय संसाधनों और हमारी अपनी ताकत का प्रतीक है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी स्थानीय हस्तकलाओं, अपने छोटे छोटे व्यवसायों और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, न कि सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड्स या बाहरी शक्तियों पर। जब ये खबर स्वर्ग में इंद्रदेव के पास पहुंची तो उनका अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि गोकुल के लोगों ने उनका अपमान किया है। वे क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने गोकुल को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने बादलों को आदेश दिया कि वे गोकुल में इतनी बारिश करें कि पूरा गांव पानी में डूब जाए। ये इंद्र का क्रोध आज के समय में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के रूप में दिखता है। जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं, जब हम जंगलों को काटते हैं, नदियों को प्रदूषित करते हैं, तो प्रकृति भी हम पर अपना क्रोध बरसाती है। बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आपदाएं यही दिखाती हैं कि प्रकृति से खिलवाड़ करने का क्या अंजाम होता है। इंद्र के आदेश पर भयानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और पानी का सैलाब हर तरफ फैलने लगा था। गोकुल के लोग डर गए। उनके घर, उनके पशु और उनके जीवन पर खतरा मंडराने लगा था। वे सब कृष्ण के पास आए और बोले, कृष्ण अब क्या होगा? इंद्रदेव हमसे नाराज हो गए हैं, लगता है हमारा अंत निश्चित है। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, तुम सब ने सही काम किया है और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। इतने में कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने सभी गोकुलवासियों और उनके पशुओं को पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। गोकुल के सभी लोग और जानवर उस पर्वत के नीचे सुरक्षित थे। ये घटना हमें सिखाती है कि जब हम प्रकृति और अपनी जड़ों का सम्मान करते हैं तो वही हमें हर मुश्किल से बचाती है। आज के समय में अगर हम अपनी प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वही हमें आने वाले खतरों से बचाएगी। अगर हम अपनी पारंपरिक तकनीकों, अपनी स्वदेशी सोच और अपने स्थानीय ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो वही हमें बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी। इंद्रदेव ने लगातार 7 दिनों तक बारिश की। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे कृष्ण की शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाए। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने बारिश रोक दी और कृष्ण से माफी मांगी। इस तरह कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर न सिर्फ गोकुल के लोगों की जान बचाई, बल्कि ये भी दिखाया कि सच्चा धर्म आडंबर में नहीं बल्कि प्रकृति और अपनी जड़ों के सम्मान में है। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और हमारी भक्ति सच्ची होती है तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।